यह कैसी लूट है कि पहले गोरे लुटेरे सूचना देंगे कि हम फलाना दिन आ रहे हैं और उसके बाद तुम तय समय पर डोली लेके लुटेरों को बड़ी सड़क तक लेने आ जाओ। लुटेरों का ढोल बाजे, माला उपहार से स्वागत करो, सामान डोली में बिठाओ, उनकी डांट डपट फटकार भी सुनते चलो। यह सब आलम था स्वतंत्रता से पहले, जब लोग अंग्रेज लूटपाट करके अपना ही वर्चस्व बनाए हुए थे। तो चलिए हम एक ऐसे गांव चलते हैं और आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाते हैं जो कि लुटेरों से लड़ गई लूट के खिलाफ। तो चलें वहाँ जल से सराबोर सांवले बादल सुंदर स्नेहिल पहाड़ियों को गले लगाकर बरसते थे। प्यार में पानी पानी हो जाती थी घाटियाँ और पानी पूरी विनम्रता के साथ हर ऊंची चीज के बगल से सिर झुकाकर कल बहकर निकलता था। लोग भी ऐसे ही थे, सिर झुकाए शालीनता की साल ओढ़े हुए। पर तब के राजा अंग्रेज बिल्कुल अलग थे, लोभ से लबालब। अंग्रेजों के लिए धन ही सब कुछ था। भारत के कोने कोने से लूट लेने को ललायत अंग्रेज ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाते थे। मणिपुर के एकांत में भी अंग्रेजों ने लगान से आतंक मचा रखा था। वसूली का वार मणिपुर के स्थानीय लोगों को तबाह किए हुए था। साथ ही अंग्रेजों और उनके दूसरे साहबों की सेवा भी स्थानीय लोगों की मजबूरी थी। ऐसी मजबूरी का सामना एक किशोरी ने भी किया, जिसकी उम्र बामुश्किल अपने 13वें साल में चढ़ी थी। उसे लोगों ने लगा दिया अंग्रेज बहादुरों की सेवा में और एक ही बार में मन झटके से उचट गया। बेगैरतों की बेगारी का सीधा अत्याचार। यह कैसी लूट है कि पहले लुटेरे सूचना देंगे कि हम फलाना दिन आ रहे हैं और उसके बाद तुम तय समय पर डोली लेकर लुटेरों को बड़ी सड़क पर लेने जाओ और लुटेरों का ढोल बाजे माला उपहार से स्वागत करो और सामान डोली में बिठाओ और उनकी डांट डपट भी सुनते चलो। लुटेरों को गांव लाओ, ऊंचा आसन पर गद्दी दो, सत्कार करो, सारी वसूली सामने रख दो, गोरे लुटेरों का जब तक मन करे मौज कराओ। लूटने के बाद जब वे लौटने को कहे तो फिर डोली में बैठाओ और उनको छोड़ के आओ। हंस हंस कर हाथ जोड़ो, बार बार कहो कि आप फिर आइएगा, सेवा का मौका दीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। एक बार की लूट और सेवा उस किशोरी को ऐसी चुभी कि उसके मन में सवालों के बवंडर खड़े हो गए। अगर हम बेगारी ना करें तो जान से हाथ धोने का खतरा है। अंग्रेजों के चमचों या गुर्गे भी कम नहीं होते थे, उन्हें भी बेगारी करने की आदत पड़ गई थी। लूट सेवा में कमी होते ही वे अंग्रेजों के कान भर देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि शिकायत छोटी ही सही, पर अगर पनप गई तो उसे कुचल देने में ही भलाई है। पता नहीं कब शिकायत विद्रोह में बदल जाए। पर विद्रोह का बिगुल तो मणिपुर में बज चुका था। 23 साल के एक नौजवान हपायू जाद नांगो ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वह नौजवान क्रांतिकारी उस किशोरी के चचेरे भाई थे। किशोरी ने भी झुक झुक कर झेलने की बजाय विद्रोह का रास्ता चुन लिया था। तब अंग्रेज केवल लूट ही नहीं करते थे, नागाओं और जनजातियों और संस्कृत बदलने में लगे थे। ईसाई प्रचारकों का जाल धीरे धीरे मोटा हो रहा था। पर जादू नाग एक दिन अंग्रेजी सेना के हाथ लग गए। अंग्रेजों ने बिना मौका गंवाए जादू नाग को फांसी पर लटका दिया। अब आंदोलन और विद्रोह की बागडोर उस किशोरी के हाथ आ गई। कम उम्र में ही देश प्रेम से ओतप्रोत किशोरी ने कमाल दिखाना शुरू किया। साफ घोषणा हो गई कि कोई बेगारी नहीं करेगा। अंग्रेजों को हम पर शासन करने का कोई हक नहीं। ब्रिटिश सरकार को हाउस टैक्स वसूलने का कोई हक नहीं। बिना पैसे लिए किसी अंग्रेज का एक सामान उठाने की ज़रूरत नहीं है। गांव-गांव में विद्रोह का संगठन मजबूत होने लगा। अंग्रेजों तक रिपोर्ट पहुंच गई कि नागा हिल्स, मणिपुर व उत्तरी कछार पहाड़ियों के बड़े क्षेत्र में एक लड़की गार्डिन लियू ने ब्रिटिश शासन के लिए
बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। गैडिल्यू को पकड़वाने में मदद करने वालों को 500 रुपये इनाम देने की घोषणा हो गई। प्रलोभन दिया गया कि जो गांव गैडिल्यू को पकड़वाने में मदद करेगा उसका लगान माफ कर दिया जाएगा। साल 1932 अक्टूबर में एक दिन सुबह होने से पहले ही अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। बहुत सारे विद्रोही मारे गए। गैडिल्यू पकड़ी गई। अंग्रेज भी दंग रह गए थे कि इतनी छोटी लड़की ने इतना बड़ा विद्रोह खड़ा कर नाकों में दम कर दिया और अब अपने 4000 योद्धाओं के लिए किला बना रही है। खैर, गैडिल्यू की ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। डरे हुए अंग्रेजों ने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग जेलों में रखा। कभी गुवाहाटी, कभी शिलांग, आइजोल, इफाल, कोहिमा जेल में रखा गया। वह तुरा जेल से तभी आज़ाद हुई जब देश आज़ाद हुआ। अब खूब याद किया जाता है कि पंडित नेहरू आज़ादी से बहुत पहले ही गैडिल्यू से मिलने जेल गए थे और उन्हें रानी शब्द से विभूषित करते हुए कहा था कि एक दिन आएगा जब भारत उन्हें याद करेगा, उन्हें संजोएगा। वाकई वह देश इस वीरांगना का ऋणी है जिन्होंने 15 वर्ष लगातार जेल में बिताए, क्योंकि आज़ादी से कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं था। तो सलाम है ऐसी वीरांगना को। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।